बेटियों की कार का एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी बेटी विशाखा की मौत हुई है। दो अन्य केस में हालत गंभीर बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे में कृपालू महाराज की एक बेटी की मौत हो गई है। सड़क हादसे में डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौत हुई है। हादसे में कृपालू महाराज की दो बेटियां गंभीर घायल बताई गई। नोएडा में दो कारों को कैंटर ने टक्कर मारी थी। मथुरा से दिल्ली जा रही थी ये तीनों बहनें और उस वक्त ये बड़ा हादसा पेश आया। और मथुरा से दिल्ली जाते वक्त बड़ा हादसा हुआ जिसमें कृपालू महाराज की बेटियों को भारी नुकसान पहुंचा। दो की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है और एक की जो है इसमें मौत की पुष्टि कर दी गई है, यानी कि एक बेटी की मौत हुई है और जो दो बेटियां हैं उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जैसे ही यह हादसा पेश आया उसके तुरंत बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे थे और आप ये तस्वीरें देखिए, इसमें इस कार की हालत देखिए। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस कार की सूरत देखकर ही, इस कार के हालात देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितना भयंकर यह हादसा था, किस तरीके से इस कार को टक्कर मारी गई है और उसके बाद जिस तरीके से हादसा पेश आया, जानलेवा हादसा साबित हुआ। इसमें कृपालू महाराज की एक बेटी की मौत हो गई है तो वहीं दो बेटियां जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण ये सड़क हादसा हुआ। जगत गुरु कृपालू जी महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की इसमें मौत हो गई, जबकि दो और बेटियां डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी और डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। अस्पताल में कृपालू महाराज की दोनों बेटियों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों बहन मथुरा से दिल्ली आ रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट से सिंगापुर की फ्लाइट पकड़नी थी इन लोगों को। दनकौर कोतवाली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कैंटर वाहन ने आगे चल रही दो कारों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कारों में सवार 6 महिलाएं और 2 ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये टोयोटा कैमरी कार से दिल्ली आ रही थी। 75 साल की डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी वृंदावन के प्रेम मंदिर और प्रतापगढ़ के मनगढ़ भक्ति धाम के अध्यक्ष थे। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कृपालू महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौत से भक्तों में शोक की लहर है। बता दें कि करीब 15 साल पहले कृपालू महाराज की भी एक हादसे में ही मौत हुई थी। 15 नवंबर 2013 को 91 वर्ष की उम्र में कृपालू जी महाराज ने अंतिम सांस ली थी। प्रतापगढ़ के आश्रम में फिसलने के कारण उनके सिर में चोट आई थी, जिसके बाद वे कोमा में चले गए थे। इसके बाद उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनका निधन हो गया था और उसके बाद अब यह हादसा पेश आया जिसमें उनकी बेटी की मौत हो गई है। दो बेटियां अभी अस्पताल में हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही हैं, गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। लेकिन दुखद खबर ये कि यहाँ पर कृपालू महाराज की बड़ी बेटी की मौत हो गई है जिसके बाद उनके भक्तों में शोक की लहर है और दो की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। भक्तों पर ये दुखद इस वक्त सब है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अकरम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकरम, देखिए यहाँ पर डॉक्टर विशाखा के भक्तों के लिए दुखद खबर है क्योंकि जिस तरीके से हादसा पेश आया, काफ़ी खौफनाक ये मंजर था। कार की जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं किस तरह का ये हादसा था। और इसमें अगर बात की जाए तो कृपालू महाराज की दो बेटियां अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी हालत को लेकर सबसे पहले अपडेट दीजिएगा। देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा है जो ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पे हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि जो दो अन्य बेटी हैं उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, वो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और ये हादसा ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेस वे पर कल सुबह हुआ था जब ये लोग मथुरा से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान यमुना एक्सप्रेस वे के दनकौर थाना इलाके में जो इनकी गाड़ी थी वो शौचालय के लिए, बताया जा रहा है कि ड्राइवर शौचालय के लिए गया था, उसके लिए रुकी थी। इसी दौरान जो कैंटर था उसने जोरदार टक्कर मारी जिसमें सभी जो ये 8 लोग थे गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हादसा था, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसी दौरान जो जगत कृपालू महाराज जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम है और उनके बड़ी संख्या में भक्त हैं, मथुरा के रहने वाले हैं, वहां पर आश्रम भी है, तो उनकी जो बड़ी बेटी थी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही जो अन्य 8-7 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं जो तेज गाड़ियां चलाई जाती हैं उसको लेकर भी एक सवाल उठता है। और जैसे ही इस भयानक एक्सीडेंट की खबर मिली तो मौके पर दनकौर थाना पुलिस तमाम टीम के साथ पहुंच गई और रेस्क्यू करके इन सबको बाहर निकाला गया, जिसमें डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई जबकि अन्य लोगों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लेकिन स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली के अपोलो सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया था जहां पर इन सभी का इलाज चल रहा है।
जबकि कुछ अन्य लोग जो इसमें घायल हुए, उनकी हालत अभी थोड़ी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जो उनकी दोनों बेटी हैं, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और लगातार मॉनिटरिंग अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो उनके भक्त हैं, जैसे ही ये खबर आई तो नोएडा से लेकर दिल्ली और गाजियाबाद और तमाम अन्य जगह जो भक्त हैं, उनमें शोक की लहर थी। इसके साथ ही जो मथुरा से रिएक्शन देखने को मिला है, बड़ी संख्या में जो उनके भक्त हैं, उनमें भी शोक की लहर थी। लोगों का कहना है कि एक असामयिक घटना है और बड़ी दुखद घटना है। इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो यहाँ पर डॉक्टर की टीम ने कहा है कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन जो कैंटर चालक था, उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बाकी ये बड़ा और भयानक हादसा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला। हालांकि चूंकि रफ्तार का कहर लगातार जारी है, इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है, लेकिन उसका परिणाम भी ये हो रहा है कि कैंटर चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे लगातार हो रहे हैं। जी। बिल्कुल अकरम, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर विशाखा जिनके जो भक्त हैं इस वक्त काफ़ी निराश हैं, जिस तरीके से शोक की लहर भक्तों में देखी जा रही है, जिस तरीके जैसे ये खबर मिली, इसके बाद अगर बात की जाए तो डॉक्टर विशाखा के पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा? देखिए जैसे कि जगत गुरु कृपालु महाराज जी का निधन काफी समय पहले हो गया था, तो उनके बाद जो उनकी बड़ी बेटी हैं डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, वो भक्तों से सीधे जुड़ी हुई थी, उनके साथ उनका अटैचमेंट था। जो कृपालु महाराज के भक्त थे, वो डॉक्टर विशाखा से ज्यादा जुड़े हुए थे और जिस तरह से वो जगत गुरु कृपालु महाराज के साथ में रहते थे, उसी तरह से विशाखा को भी बहुत मानते थे। इसके साथ ही ये शोक की लहर है और अब बताया जा रहा है कि जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, क्योंकि इनका मथुरा में आश्रम है और मथुरा में बहुत सारे लोग इनसे अटैचमेंट जुड़े हुए हैं, तो इनके पार्थिव शरीर को ये संभव है कि मथुरा ले जाया जाए और वहीं इनके अंतिम संस्कार किया जाए। तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर और जो इनके भक्तजनों का कहना है कि इनका पार्थिव शरीर मथुरा ले जाया जाएगा, वहीं इनका अंतिम संस्कार किए जाने की पूरी संभावना है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकरम इन तमाम जान